हिंदू धर्म के चारों वेदों और उपनिषदों का सार गीता में है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। इसमें सांसारिक व्याधियों से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें सही और गलत का अंतर भी बताया था। जीवन जीने की अद्भुत कला इस महान ग्रंथ में मिलेगी। गीता के श्लोक समस्याओं से उबरने का रास्ता और समाज में सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग दिखाते हैं। ये महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ था, जिसके मुताबिक इस बार गीता की 5121वीं जयंती है। ये इकलौता ग्रंथ जिसकी जयंती मनाते हैं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के किसी भी धर्म संप्रदाय के ग्रंथों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता जयंती ही मनाई जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को याद करने और जीवन आत्मसात करने के दृढ़ निश्चय करने का दिन है। माना जाता है कि गीता के उपदेशों पर चलकर सीधे मोक्ष की प्राप्त होती है। यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। ये दिन मोक्षदा एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है, जो विशेष मुक्त प्राप्ति का दिन माना जाता है। गीता जयंती के दिन गीता का पाठ और पूजा करने से न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि ये जीवन को सही दिशा और उद्देश्य भी प्रदान करती है। भगवद गीता को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि ये जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन करता है। अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि पर दिया गया श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश न केवल हिंदुओं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। गीता जयंती भगवद गीता के जन्म और इसके महत्व को याद करने का एक विशेष दिन है, जिसे हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। महाभारत के युद्ध की पूर्व संध्या पर जब अर्जुन मानसिक दुविधाओं और नैतिक प्रश्नों से जूझ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो आज तक समस्त मानवता के कल्याण का मार्ग को दिखाने वाला सिद्ध हुआ। इस वर्ष गीता जयंती 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन के महत्व को देखते हुए कई लोग विशेष पूजा, व्रत और दान का आयोजन करते हैं, जो विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा, व्रत और मान्यता है कि चूंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक मोह से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया था, इसलिए इस दिन जो व्रत कर गीता का पाठ करता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते। अभिज्ञात मुक्त है। क्रोध पर नियंत्रण मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध होता है। क्रोध में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, और वो खुद की हानि कर लेता है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। मन पर नियंत्रण पृथ्वी पर मन की गति सबसे तेज होती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। बच्चों को भी ये सिखाना बहुत जरूरी है। कर्म करें, फल की इच्छा छोड़े। हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसा कर्म होगा, ईश्वर उसके अनुरूप ही फल देंगे। यदि पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो मन भ्रमित हो जाएगा और कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। मुक्त आत्म मंथन हर व्यक्ति को जीवन में सफलता और कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए। आत्मज्ञान से सही और गलत में भी पहचान कर सकता है। मुक्त पाएंगे अभ्यास करते रहें। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए, इससे जीवन आसान हो जाता है। यदि किसी का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नगर में वैखानस नाम के राजा ने सपना देखा कि उसके पिता नरक में हैं। राजा विचलित हो गया। उसने योगी पर्वत मुनि को बताया कि सपने में उसके पिता नरक से मुक्ति दिलाने को कह रहे थे। मुनि ने बताया कि तुम्हारे पिता से पूर्व जन्म में पाप हुआ था।
जिससे उन्हें नरक में जाना पड़ा। उन्होंने राजा को मार्गशीर्ष एकादशी के व्रत का संकल्प लेकर व्रत करके उसका पुण्य पिता को देने के लिए कहा। राजा ने परिवार सहित एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य पिता को अर्पण किया, तो पिता को मुक्ति मिल गई। आज का मेरा ये वीडियो यही तक है। कृपया मेरे चैनल मिथिलेश ज्ञान डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।